नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रीकेस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन देखेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ ऐसे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन और उनके आंसर जो कि आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो टाइम को ज़्यादा न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 लीटर। 5 लीटर फेफड़ों में गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेफड़ों द्वारा। फेफड़ों द्वारा स्तनधारियों में श्वसन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी पर स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सातवां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसके पूर्व चेरापूंजी था और वर्तमान में मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 अशोक चक्र में तीलियां होती हैं। नौवां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सा फल खाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कौन सा फल खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केला। केला भारत में सबसे अधिक खाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही मां को खो देता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही मां को खो देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिच्छू। बिच्छू ऐसा जानवर है जो जन्म लेते ही मां को खो देता है। 11वां क्वेश्चन है, भारत की किस नदी में हीरा पाया जाता है? भारत की किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरूद को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उगाई जाने वाली प्रथम फसल कौन है? पृथ्वी पर उगाई जाने वाली प्रथम फसल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आलू पृथ्वी पर उगाई जाने वाली प्रथम फसल है। 14वां क्वेश्चन है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। माचिस का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। 16वां क्वेश्चन है, भारत के
किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, असम में कामरूप एक प्राचीन नाम है। 17वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवधी भाषा में रामचरितमानस का उपयोग किया था, अवधी भाषा का। 18वां क्वेश्चन है, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर में हवा महल स्थित है। 19वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नारियल से हमें तेल प्राप्त होता है। 21वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 206 मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। 22वां क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष का समय लगा था। 23वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडुचेरी में। पांडुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रत्नगिरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रत्नगिरी जैन धर्म से संबंधित स्थान है। 27वां क्वेश्चन है, नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागा। नागालैंड की मुख्य भाषा नागा है। 28वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल वायुमंडल की नीचे की सबसे परत है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान ने राष्ट्रगान गाने की परंपरा शुरू की थी। लास्ट और 30वां क्वेश्चन है, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो साथ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब बिजली के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। बिजली के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।